नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। ये हमारा मिशन भी है। और आज का जो आपके लिए विषय है वो ये है कि जो हमारा पेट है वो मेन है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ भी पेट से होती है, बॉडी में बीमारियां भी पेट से ही आती है। तो पेट जो हमारी छाती से नीचे पेट है, ये पूरा पेट नहीं है। इस पेट के अंदर 9 ऑर्गेन्स है। पहला स्टमक, पेट, उसके नीचे स्प्लीन, फिर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लैडर, लीवर, गॉल ब्लैडर और लेफ्ट एंड राइट किडनीज। ये ऑर्गेन्स पेट के अंदर होते हैं और अलग अलग ऑर्गेन्स का अलग अलग अपना अपना काम है। सब काम बॉडी के लिए हो रहा है और बॉडी अपने लिए काम कर रही है। और हमने जो भी काम करना है उसके लिए हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। शरीर के किसी भी ऑर्गेन्स में अगर फॉल्ट आता है तो पूरी बॉडी जो है वो तकलीफ में आ जाती है। जैसे मान लो घर में कोई एक बंदा बीमार हो जाए तो पूरा घर जो है वो तकलीफ में आ जाता है। इसलिए हमें अपने पूरे शरीर का जो ध्यान है वो टाइम टू टाइम रखना चाहिए। और हमारा तो बताने का मेन अनुभव ये है जिंदगी का कि जो नेचुरल सिस्टम है, जो प्रकृति का सिस्टम है, उसी से हम जुड़े रहे तो ही हमारा शरीर जो है बढ़िया और परफेक्ट रह सकता है और पूरी एनर्जी पैदा करेगा और हमारे जो भी काम है उनको हम बड़ी खुशी और मस्ती और आनंद से कर सकेंगे। पेट के लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पेट का जो जिस डायग्राम के सहारे 2 डायग्राम होते हैं, एक ऊपर छाती के इस नीचे जहां हमारे रिब के समाप्त होते हैं वहां नीचे, मतलब लेफ्ट से लेके राइट की ओर, एक सेंटर में ऊपर से लेके नीचे की ओर। जेंट्स के अंदर 2 डायग्राम होते हैं जिनके सहारे ये सारे ऑर्गेन्स एक पॉइंट के ऊपर एक जगह आपस में परफेक्ट रहते हैं और काम करते हैं। जो हमारा डायग्राम है या डायाफ्रेम भी कह सकते हैं जिसमें ये फिट हैं, अगर वो बिगड़ता है तो उसको देसी भाषा में कहते हैं धਰਨ पड़ गई। जब धरण पड़ने का यही मतलब होता है कि ये डायग्राम अपसेट हो गया। अपसेट होने से क्या होता है कि हमारे ऑर्गेन्स ऐसे लमक जाते हैं। जैसे मान लो कोई पक्षी है, टहनी के ऊपर बैठा और वो नीचे की ओर लमक जाए, तो ऐसे जब लमक जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तब इनका काम करने का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो मेन प्रॉब्लम पेट के अंदर, खास करके पेट में प्रॉब्लम तभी आती है। और ये प्रॉब्लम जब आती है तो लूज मोशन भी हो जाता है और कईयों को कॉन्स्टिपेशन में कब्ज भी हो जाती है। तो वहीं से ही हमारे पेट की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ये जल्दी पता नहीं लगती। जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो और आपको भूख कम लगनी शुरू हो गई तो सबसे पहले दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम सारा आपको बता रहे हैं, हमारी जो हीलिंग है, हमारी जो चिकित्सा है, हमारा जो उपचार है, वो सारा विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये हमारा सारा सिस्टम है। और हमारा जो सिस्टम है वो भी एक तरह का मेडिसिन है, उपचार है। तो उसमें सबसे पहले आपको हम चाहते हैं कि आप नेचुरोपैथी के माध्यम से ही अपने शरीर का उपचार करें तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप धर्म को चेक कीजिए। सीधी भाषा सबको समझ आ जाती है, पूरे देश में समझते हैं लोग। तो धर्म चेक कीजिए। धर्म चेक करने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है कि हमारे शरीर में पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जैसे 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 और 4। ये कुदरत ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। 1 2 3 4। इनको क्या करना है, दोनों हाथों में होती है। 1 2 3 4। ये चारों ऐसे आमने सामने बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, अगर ये बराबर है तो ये हवा आपका चेकअप हो गया, सबसे बढ़िया चेकअप। अगर ये बराबर है
तो आप समझिए आपका पेट भी फिट है, आपका धर्म भी बिल्कुल सही है। धर्म चेक करने के लिए पेट को छेड़ने की जरूरत नहीं, पेट से भी चेक हो जाती है, लेकिन पेट को मैं चाहता हूं कि ना छेड़ा जाए, अच्छा है। तो हम प्राकृतिक तरीके से इसकी जांच करें। तो पहले तो आप सुबह उठते ही ये काम जरूर करेंगे कि आप अपना चेकअप कर लें कि ये चारों रेखाएं बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आप ओके, नहीं बराबर है तो आपको इसके लिए फिर आगे उपचार की जरूरत पड़ेगी। उपचार इसका बिल्कुल सिंपल होता है। उसके लिए आप अपने आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे हमारे पास आएंगे तो हम कर देंगे। बस इसके लिए 1 मिनट का ही काम होता है, इसको डायग्राम को, धर्म को ठीक करने का, बिल्कुल सिंपल। इसके लिए पेट को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोग क्या है, धर्म पड़ जाती है तो किसी के पास जाते हैं, जो गांव में लोग करते हैं या कोई शहरों में करते हैं या कहीं भी करते हैं, जिनको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता नहीं होता है, और वो पेट को मसाज करते हैं, मालिश करते हैं या पेट को छेड़ते हैं कि धर्म ऐसे ठीक हो जाएगा। ऐसे कई और भी तरीके हैं, कई वो लोटे से ऐसे कर देते। ऐसा कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से करने से आपके शरीर के अंदर जो आपके मेन ऑर्गेन्स हैं उनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोटे से कई मैंने देखा करते हैं, बीच में वो आग जगा देते हैं, और ऐसा करने से कई बार लोटे के अंदर पेट का ऑर्गेन्स कोई फंस जाए, उसमें नसें जाम हो जाए, तो कई लोगों की इस फार्मूले से मौत भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे। इसके लिए आपको 1 मिनट के लिए हमारे पास आना है। जहां भी कैंप लगे वहां आ सकते हैं चेकअप के लिए। दूसरा पेट का जो समय है वो 9 से लेके 11 बजे तक होता है, जो प्रातःकालीन समय होता है। तो सुबह जैसे आप नाश्ता करते हैं, मॉर्निंग में हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद जो उससे ऊर्जा बनती है वो 9 से 11 के बीच में काम करती है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि पहली बात, जो अपने घर में खाना बनता है उससे बड़ी दुनिया में कोई औषधि नहीं है। दूसरा, जो आपके खाने का टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट बिगड़ेगा तो पेट बिगड़ने से पेट के टाइमिंग, मान लो आपको भूख लगी, आप खाना नहीं खा रहे, क्योंकि पेट के माध्यम से बॉडी के अंदर डिमांड उठती है कि अब शरीर को भोजन की जरूरत है और शरीर में ऊर्जा की जरूरत है। तो आपका जो भोजन का टाइमिंग है वो सुबह परफेक्ट होना चाहिए। आप नाश्ता करते हो, नाश्ता जो है करने का टाइम 9 बजे से वैसे पहले है, क्योंकि 9 बजे से पहले अगर आप भोजन लेते हो तो आपका टाइमिंग जो है 9 से पहले मीन 7 से 9 के बीच में जो टाइमिंग है उसमें एक टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, मान लो आपको भूख लगी और आप लेट कर रहे, तो 1 मिनट के अंदर बॉडी जो है हमारे शरीर के अंदर की चर्बी को एक तो निगलना शुरू कर देती है। दूसरा, शरीर के अंदर जब ऊर्जा की जरूरत है और हम नहीं ले रहे हैं तो शरीर के अंदर कई प्रकार के फॉल्ट उसी समय ही पैदा हो जाते हैं। वही फॉल्ट बढ़ते बढ़ते आगे किसी बीमारी का रूप धारण करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका भोजन का मीन मॉर्निंग जो नाश्ते का जो समय है वो परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये खास ध्यान रखने की जरूरत है। सोचिए, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के अंदर तेल खत्म हो जाए, क्या गाड़ी चल सकती है? आप कहे नहीं, मैं तो 1 मिनट और चलाऊंगा। कैसे चला लोगे? क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है। ऐसे ही जब बॉडी में ऊर्जा की डिमांड, भोजन की ऊर्जा की डिमांड उठती है, जब भोजन पेट में है ही नहीं और आपकी बॉडी, तो ये बॉडी शरीर है, ये तो 24 घंटे चल रहा है, और 24 घंटे चलने वाली चीज के लिए जब भूख के माध्यम से हमारे शरीर में डिमांड उठती है
तो हमें भोजन देना इस कंपलसरी, भोजन देना है। और वो भोजन 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में इस कारण लगती है कि कुछ काम के लिए हम छोटे मोटे समय का ध्यान नहीं देते। मान लो 8 बजे सोने का टाइम है, हम 2-2 घंटे, घंटा घंटा, 1 मिनट की तो बात ही छोड़ो भी हम लेट करते हैं या कहीं सोए रहते हैं। खाने का टाइम है तो हम कहते हैं यार चलो आधे घंटे बाद खा लेंगे, घंटे बाद। अरे आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं और 30 मिनट के अंदर 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। आप हिसाब लगाइए कि उतने समय के अंदर बॉडी के अंदर कितने फॉल्ट पड़ सकते हैं। तो आपको अपने शरीर के प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और टाइमिंग से ही आगे जाकर के जो आपकी बॉडी में शुगर है, शुगर कोई बीमारी थोड़ी है, बीमारी नहीं है, आपके शरीर में बिगड़े हुए टाइमिंग का निचोड़ है शुगर। शुगर कोई रोग नहीं है, हमारा ये अनुभव है और हमने कई लोगों पे प्रयोग भी किया है। ऐसे लोग जिनकी शुगर बहुत बड़ी हुई और शरीर के अंदर जो है बहुत सारे फॉल्ट भी, जैसे आंखों की रोशनी, उनके अंदर पेशाब की प्रॉब्लम, गुर्दों की खराबी और भी बहुत सारे रोग, शुगर के कारण शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो हमारा ये अनुभव है, मैंने बहुत सारे तकरीबन कई हजारों रोगियों के ऊपर ये प्रयोग किया कि मैंने कोशिश की कि आप 1 सप्ताह के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह के लिए आप अपने सोने या उठने या भोजन का समय जो है वो फिक्स कीजिए, उसमें 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उनके बड़े अद्भुत परिणाम आए कि उनका शुगर लेवल बिल्कुल परफेक्ट और सही हो गया। तो ये खास बात है। तो अब आपको अपने नाश्ते का जो टाइम है उसमें 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसको अनुभव बोलते हैं। तो अगर आप वो सही करते हो, भोजन में क्या लिया ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि घर में मैंने पहले बताया कि हमारी रसोई के अंदर जो भी बनती है चीज़ें वो बहुत बड़ी औषधियाँ ही है ऑलरेडी। तो उस पहले आपको अपने आप का सुधार करना जरूरी है कि पहले आप अपनी टाइमिंग फिक्स कीजिए, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहला काम। दूसरा काम, पहला काम मैंने बताया कि आप अपना धर्म डायग्राम फिट कीजिए। दूसरा, आप अपना टाइमिंग फिट कीजिए। तीसरा, अगर आपके पेट में कोई छोटा मोटा, मान लो भोजन हम लेते हैं तो कई बार आजकल भोजन जो ले रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड कण पाए गए हैं। तो पेस्टिसाइड कण जब बॉडी में जाते हैं तो उनके कारण कई रोग लग रहे हैं, जैसे वीट से एलर्जी है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है और हमारे पास तकरीबन 27,000 से ऊपर बच्चे जो है वो ठीक हो चुके हैं, तो उनका हम इलाज भी करते हैं। तो गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड है, ऐसे ही सब्जियों के अंदर भी पेस्टिसाइड है, ऐसे ही फलों के अंदर भी पेस्टिसाइड है। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में हमारे शरीर में कुछ मात्रा में पेस्टिसाइड, जहर के कण जो है वो चले जाते हैं। दूध में भी पेस्टिसाइड है। तो इस सब से बचने के लिए आप सप्ताह में 1 या 2 बार जो त्रिफला है, त्रिफला चूर्ण आम मिल जाता है, त्रिफला के बारे में सबको पता ही है। तो त्रिफला जो चूर्ण है, कोशिश कीजिए कि त्रिफला जो है घर में लेके आइए, पंसारी से मिल जाएगा। आप बोलोगे त्रिफला दे दो तो वो तीनों फल जो है वो दे देगा बराबर मात्रा में, 100-100 ग्राम ले लो। उसको घर में ला करके अच्छी तरह पहले माम दस्ते से उसको कूट लो। अच्छी तरह कूटने के बाद उसकी अच्छी तरह पिसाई करके फिर छान करके पाउडर बना लो। वो जो पाउडर है उसमें थोड़ा सा, मान लो 100-100 ग्राम, 300 ग्राम आपने लिया तो 10 से 10 ग्राम के करीब आप सेंधा नमक उसमें डालो। दूसरा सिंपल नमक नहीं, सेंधा नमक, वो डाल करके आप सप्ताह में 2 बार 1 चम्मच जो है त्रिफला जो है वो आप भोजन के बाद लेते रहो। उससे क्या होगा कि भोजन एक तो जल्दी उसका पाचन हो जाएगा,
एक जो भी हमारे शरीर के अंदर पेस्टिसाइड जहर के कण गए हैं उनको वो रिड्यूस कर देता है। त्रिफला बहुत ही अमृत है, बहुत ही कीमती औषधियाँ है। वैसे भी भोजन में आंवले का इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो तीसरा ये उपाय है। चौथा जो उपाय है हमारे पेट ऑर्गेन्स के लिए, उसके लिए हम जो इलाज देते हैं न्यूरो हीलिंग सिस्टम के माध्यम से, उसमें क्या है कि उसके लिए आपको 5 दिन के लिए अपने पेट की सर्विस करानी है। तो 5 दिन जब आप पेट की सर्विस करा लेंगे, इलाज ले लेंगे, तो पेट के जितने भी ऑर्गेन, जब भी मैंने बताया कि पेट के अंदर 9 ऑर्गेन्स होते हैं, तो सभी ऑर्गेन्स की एक तरह की सर्विस हो जाएगी, मान चिकित्सा हो जाएगी। तो चिकित्सा से, क्योंकि सभी ऑर्गेन्स काम कर रहे हैं, वर्क हो रहा है, तो पेट के अंदर अग्नि मेन तत्व है। अग्नि जहाँ पैदा होती है वहाँ कार्बन भी होती है। तो कई बार हमारे ऑर्गेन्स के आसपास, जैसे हर गाड़ी में साइलेंसर लगा होता है, ऐसे ही प्रत्येक ऑर्गेन्स के अंदर साइलेंसर लगा होता है। तो जो धुआं निकलता है तो वहाँ कार्बन जमने से, या ऑर्गेन्स के आसपास भी कई बार कार्बन जम जाती है। और शरीर में 2 तरह की नाड़ियाँ चलती है, जो ब्लैक आपको नजर आती है, तो उनके अंदर कार्बन, ये नाड़ियाँ दिखती है ना आपको, ये जो ब्लैक जो नजर आ रहा है, इस ब्लड के अंदर कार्बन है। इसको हमारा लंग जो है वो शुद्ध करके ठीक करता है। और हमारी जो स्प्लीन है, लीवर है, ये ऑर्गेन भी इसको ठीक करती है। किडनी भी खून को साफ करती है। तो इसके लिए आपको 5 दिन अपने पेट की सर्विस के लिए आना है। अगर आपने एक बार साल में, पूरा वर्ष के लिए 5 दिन सिर्फ आना है, 1 वर्ष के लिए आप अपने पेट की सर्विस आप करवा लेते हो, तो उसमें हम पूरा जो हमारी थ्योरी है PRMBTS, उसके माध्यम से जब हम चिकित्सा देते हैं, तो उसके बाद आपको 1 साल तक पेट संबंधी कोई भी रोग नहीं पैदा होगा। क्योंकि कार्बन जमने से कई बार शरीर में गांठें पैदा हो जाती है, और कई बार शरीर के अंदर कई जगह, क्योंकि जो हमारा पेट का आगे का सिस्टम है, इसके अंदर कई ऐसी पेट की एक सहन शक्ति है कि लंबे समय तक कुछ रोगों को सहन करती रहती है। जब सहन से बाहर हो जाता है तब वो फिर बड़े रूप को धारण कर लेती है। फिर उसका इलाज होना, फिर ऑपरेट कराओ, कई समस्याएं बहुत सारी पैदा हो जाती है। तो सबसे मेन बात कि आप साल में 1 बार अपने पेट की सर्विस के लिए जरूर आइए। चाहे मैं कहता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, ठीक पी रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, ठीक सो रहे हैं, ठीक उठ रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी सही चल रही है, लेकिन फिर भी आपको 1 बार हमारे पास सर्विस के लिए जरूर आना है। तो पेट के लिए ये छोटा सा आपको उपाय मैंने बता दिया है, अलग अलग उपचार भी बता दिए हैं, सावधानियां क्या रखनी है वो भी बता दी है। तो इनको पूरा ध्यान से, इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिए, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रह सके, बिल्कुल फिट रह सके। और पेट आपका अगर सही है तो फिर आपको कोई रोग लग ही नहीं सकता। पेट नरम है ना, कहते हैं ना, पेट नरम, तली गरम, माथा ठंडा, और वेद को मारो डंडा। मतलब वेद की आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक डॉक्टर हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसके लिए हम अपने अनुभव जो है आपसे शेयर करते रहते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहे। जो हमारा लाइफ का, जीवन का मिशन है, आपको स्वस्थ रखना, आपको ठीक रखना, आपके शरीर में आए फॉल्टों को, कमियों को, बीमारियों को, रोगों को ठीक करना, ये जो हमारे जीवन का मिशन है, ध्येय है, ये आपके माध्यम से पूरा होता रहे। आपका आशीर्वाद और दुआएं हमें मिलती रहे, और हम आगे आपके प्यार और श्रद्धा, भाव और सत्कार से हम सेवा करते रहें। इसी की आशा के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।